हम ज्यादा क्या कहें, पूरे देश में हम तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक स्टेट में आयुष विभाग के विश्वविद्यालय होना चाहिए। अब ये विषय ऐसा है कि डॉक्टर साहब बताएंगे। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के वरिष्ठ एक्यूप्रेशर चिकित्सक जो हैं सुधीर खितावत साहब उपस्थित हैं और प्रदेश के आइडियल होम्योपैथी एसोसिएशन के सदस्य मतलब अध्यक्ष जो है स्टेट के अध्यक्ष बलराम गुप्ता जी हैं। उनके साथ में नीलेश महेश्वरी, दिनेश पालीवाल, मोहन मारू साहब, ये जो एसोसिएशन के सदस्य हैं ये लोग उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आपको जाना है मुझे पता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा औपचारिकता पर ना पढ़कर पहले डॉक्टर साहब से कहूँगा कि आप जो है कुछ संस्थान के बारे में बताइए, फिर इसके बाद में आपसे कहेंगे कि आशीर्वाद वचन देकर के ही जाइए। और हाँ, ये बात तो भूल ही गए, वैसे स्वागत हमने नीचे कर दिया है, हृदय से स्वागत आपका कर दिया है। अब मैं औपचारिक स्वागत डॉक्टर द्विवेदी करें, स्वागत भी करें, स्वागत भाषण भी दें। सर, होम्योपैथी चिकित्सा ने विश्व में बहुत कार्य किए। कोविड के समय में मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं कि होम्योपैथी की वजह से मैं कोविड से बचा रहा, जबकि सीधा प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ था मैं इन लोगों से। आपने इस विभाग में रहते हुए बहुत कार्य किया है। हम आपका आयुष रत्न से सम्मान करना चाहते हैं। क्या डॉक्टर साहब सभी लोग बैठ जाए प्लीज। सर के पास टाइम है, जल्दी है, उनको जाना है ओंकारेश्वर पर 5 मिनट हमारे लिए निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय रामकिशोर कांवरे जी हमारे प्रदेश के आयुष मंत्री हैं, साथ में उनके पास जल संसाधन विभाग भी है। मंत्री जी इतने सरल हैं कि वो व्हाट्सएप पे हमको कार्यक्रम की अनुमति दे दिए। मैं एक कार्यक्रम देख रहा था मंत्री जी का, जिसमें मंत्री जी ने बताया, भोपाल का कार्यक्रम था, मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुन रहा था। मंत्री जी का ये कहना है कि आयुष डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के लिए वो निरंतर प्रयासरत हैं और उसके लिए उनके पास जितने भी मैसेज आते हैं या लेटर आते हैं, रात को जब वो फ्री हो जाते हैं तो उन लेटर को पढ़ते हैं और संबंधितों को निर्देश भी देते हैं। आपने कहा था भोपाल की मीटिंग में, जिसमें आपने एक डॉक्टर का उल्लेख भी किया था, सतना या कटनी की कोई डॉक्टर थी। तो ऐसा मंत्री हमारे विभाग को मिला है, ये बहुत बड़ी कृपा है शिवराज जी की, जिन्होंने इतने एक्टिव मंत्री को आयुष विभाग को दिया है। आयुष विभाग बहुत ही उभरता हुआ विभाग है, जो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे देश के नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने आयुष विभाग से आयुष मंत्रालय की स्थापना किया था और मैं उस मंत्रालय का स्टार्टिंग से ही साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ। सर दूसरी बार फिर से रिन्यूअल हुआ है 3 साल के लिए, अभी मैं 2022 तक उसका मेंबर हूँ, जिसके मंत्री हमारे श्रीपाद नायक जी हैं, जो अभी बीमार हैं, एक्सीडेंट हो गया था। वो भी बहुत एक्टिव है और वैसा ही एक्टिव मंत्री हमारे प्रदेश को मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आज आयुष में कार्य करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि मैं आयुष की बात करूँ तो आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, ये जो सारी चारों पांचों पैथियाँ हैं, उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हमारे मोदी जी के समय में हुआ है। और अगर मैं बात करूं कि न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि देश स्तर पर और पूरे विश्व स्तर पर योग डे मना करके हमने आयुष को बहुत आगे बढ़ाया है। हमारे प्रदेश में भी अभी हाल ही में 1 या 2 तारीख को आपने आयुष वेलनेस सेंटर की स्थापना किया। हालांकि उससे पूर्व ही हमने ये 2 साल पहले सर स्थापित कर दिया था। ये हमारे केंद्रीय मंत्री जो श्रीपाद नायक जी हैं, उनकी प्रेरणा से मैंने ये सेंटर बनाया था। मैं पहले 20 सालों से
होम्योपैथी में बहुत अच्छा कार्य कर रहा था। जब आयुष मंत्री जी हमारे क्लिनिक पे आए और उन्होंने मरीजों का पूरा विवरण देखा, खुद देखा बैठ करके, हमारे पास पूरे देश के एम्स, पीजीआई, सीएमसी वैल्यू से भी पेशेंट आते हैं। ऐसे मरीज जिनको ब्लड कम हो जाता है या प्लेटलेट कम हो जाता है और उनको 2-2 दिन में, 3-3 दिन में ब्लड या प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया या पैनसाइटोपेनिया या आईटीपी या एमडीएस। उसके पेशेंट हमारे पास आते हैं, वहाँ से रेफर होकर के हम होम्योपैथिक दवाई उनको देते हैं और उन लोगों को बार बार ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट पूरे देश से हमारे पास आते हैं, इवन देश के बाहर से, विदेशों से भी पेशेंट आते हैं। उसमें बांग्लादेश है, दुबई है, पाकिस्तान है, कनाडा है, यूएस है, लंदन है, वहाँ से भी पेशेंट आते हैं। तो होम्योपैथी के द्वारा हम उन बीमारियों पे काम कर रहे थे। इसी तरीके से हमारे आयुष मंत्री जी ने प्रेरणा दिया कि कैंसर के ऐसे मरीज जो कीमोथेरेपी करा लेते हैं, रेडियोथेरेपी करा लेते हैं, ऑपरेशन भी करा लेते हैं, उसके बाद भी वो ठीक नहीं होते हैं। और तब जब वो उन्हीं अस्पतालों में जाते हैं, उसी डॉक्टर के पास, तो वो देखने से मना कर देता है। वो बोलता है कि हमने जो करना था हमने कर दिया, अब आप या तो योग करिए या भगवान का नाम करिए या फिर उनकी सेवा करिए। उनके बच्चों को बता देते हैं कि अब ये ठीक नहीं हो पाएंगे, उनकी सेवा करिए। तो ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनको होम्योपैथी ट्रीटमेंट देते हैं और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट देते हैं। उनका जो आखिरी समय होता है, मृत्यु पर किसी भी चिकित्सा प्रणाली ने विजय नहीं प्राप्त किया है, लेकिन मरते समय तक अगर उसको हम पेनलेस ट्रीटमेंट प्रदान करते हैं तो वो भी बड़ी बात होती है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक पेशेंट हमारे पास आई 18 दिसंबर 2020 को। उसके साथ वालों ने बताया कि उसको इसोफेगस का कैंसर था, जिसके कारण उसको पानी खाना नहीं जा पाता था और वो 5 दिन में केवल एक बार पानी पी करके जिंदा थी और 15 दिन से उसने लैट्रिन नहीं पास किया था। उसको मैंने 18 दिसंबर 2020 को ट्रीटमेंट चालू किया और आज उसकी ये स्थिति है कि वो खुद रोटी खाने लगी, स्वयं अपना सारा कार्य करने लगी। तो ये होम्योपैथी और नेचुरोपैथी की जो महानता है, जिसको लोगों को पता नहीं है, मुझे लगता है कि हमारे विभाग को भी पूरी तरह से पता नहीं है, तो उसको आपके माध्यम से विभाग को भी ये जानकारी देना है। मेरी सलाह ये है कि आप भी एक एडवाइजरी कमेटी बनाइए, एडवाइजरी बोर्ड बनाइए, जिसमें प्रदेश के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं या जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको उसमें रखा जाए, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। हमारे पास जो होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं या जो आयुष के कॉलेजेस हैं, आपने कल शायद एक आयुष कॉलेज का निरीक्षण भी किया था, जहाँ पे विजिट थी आपकी आयुर्वेदिक कॉलेज। आप खुद समझ सकते हैं कि एक तरफ एलाइड कॉलेज जो एमबीबीएस डिग्री देता है और एक तरफ आयुष कॉलेज जो बीएमएस बीएचएमएस की डिग्री देता है, दोनों में कितना फर्क है। लेकिन हम केवल अपने परिणाम, चिकित्सकीय परिणाम के आधार पर इस सोसाइटी में जिंदा है। हमें न तो किसी सरकार का सहयोग मिलता है जितना हमको चाहिए, न लोगों का सहयोग मिलता है। मुझसे ये सारा आपसे अपेक्षित है। मैं चाहता हूं कि एक आप आयुष के लिए, होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए एक चिकित्सकीय सम्मान निर्धारित करिए कि प्रदेश में जो सबसे बेहतर काम करेगा उसको हम एक होम्योपैथी का सम्मान देंगे। हमारे यहाँ सम्मान की व्यवस्था है प्रदेश में। आयुर्वेद का जो अच्छा काम करता है उसको आयुर्वेद के लिए सम्मान देंगे, जो नेचुरोपैथी का अच्छा करता है उसके लिए नेचुरोपैथी का सम्मान देंगे, जो यूनानी का अच्छा कार्य करता है उसके लिए यूनानी का सम्मान देंगे। हमने केंद्र में एक सम्मान राशि ऐसा बनाया है, वो पूरे देश के लिए है, जिसमें हमने 5 लाख रुपए निर्धारित किया है, पर प्रदेश में उसमें कम स्तर पर की जा सकती है। इससे क्या होगा कि आयुष को बढ़ावा मिलेगा, डॉक्टरों में प्रतिस्पर्धा होगी और वो अच्छा कार्य करेंगे। जब तक सरकार सहयोग नहीं करेगी तो आयुष के डॉक्टरों का विकास कैसे होगा। अभी आप देख रहे हैं एक जॉब निकली है, हर समय बच्चे यहाँ पे कॉलेज बहुत सारे हैं। हमारे प्रदेश में 22 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन उनके लिए जॉब के लिए कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी डॉक्टर, कोई भी मालिक कुछ नहीं करता है। जबकि दूसरे कॉलेजेस, अगर आप मैनेजमेंट कॉलेज की बात करेंगे या इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे कैंपस होता है। हमारे यहाँ उनको पढ़ा दिया जाता है, लेकिन उनकी जॉब की कोई व्यवस्था किसी के द्वारा नहीं की जाती है। तो मैं माननीय महोदय आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टरों को जॉब देने की कोई व्यवस्था करें। इन होम्योपैथिक डॉक्टरों को भी सम्मान मिलना चाहिए, उनका जीविकोपार्जन के लिए उनको नौकरी मिलना चाहिए और वो सेवा करने के लिए तत्पर है। कोविड में जब कोई डॉक्टर नहीं काम कर रहा था तो हमारे आयुष डॉक्टरों ने घर घर सर्वे किया, काढ़ा डिस्ट्रीब्यूट किया और उनके जितने भी अस्पताल थे, जितने भी क्वारंटाइन सेंटर थे, वहाँ पे डॉक्टरों ने ड्यूटी किया। लेकिन जैसे ही वो खत्म हो गई व्यवस्था, उनको निकाल दिया गया। तो मेरा निवेदन है कि उनको निकाले नहीं, उनको और जॉब दें। वो और बेहतर सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं, उससे सोसाइटी को भी लाभ होगा और आयुष का डेवलपमेंट होगा। इसी के साथ मैं
आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आयुष के लिए निरंतर आयुष मेला लगाया जा सकता है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राशि दी जाती है। यहाँ पे कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, PSM के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। मेरे पास पूरा डाटा है, 1.5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक की राशि दी जाती है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस तरह के आयुष मेला भी आयोजित करें। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। अभी हमारी जो पढ़ाई है, पूरा परीक्षा और पढ़ाई वो मेडिकल विश्वविद्यालय में है, जो जबलपुर में है। वहाँ से काफ़ी बच्चे असंतुष्ट हैं। तो मैं चाहता हूँ आयुष, चूँकि विभाग अलग है, मंत्रालय अलग है, तो एक आयुष का अलग से विश्वविद्यालय होना चाहिए। इसी के साथ ही हमारे प्रदेश में केवल एकमात्र होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट का, वो भोपाल में है। तो आयुष के और भी गवर्नमेंट कॉलेज होने चाहिए। आयुर्वेद के तो बहुत सारे हैं, होम्योपैथी के गवर्नमेंट कॉलेज कम से कम इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, मतलब जितने भी संभाग हैं, हर संभाग में एक होम्योपैथिक अस्पताल, एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की स्थापना अगर प्रदेश में की जाएगी अलग अलग संभाग में, तो उससे काफ़ी व्यवस्था बेहतर होगी। या फिर जितने भी शासकीय अस्पताल हैं वहाँ पे हमारे आयुष के डॉक्टरों को अपॉइंट किया जाए। मैं माननीय महोदय जी का, मंत्री महोदय जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने अत्यंत कम समय में, बहुत ही शॉर्ट निवेदन पर मुझे समय दिया, यहाँ आए, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं कुछ लोगों को सर से मिलवाना चाहता हूँ। हमारे साथ रसूमा इंडस्ट्रीज, रसूमा जो है वो बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज है सर, जो पैरासीटामॉल बनाती है और विदेशों तक एक्सपोर्ट होता है। उसके डायरेक्टर हैं तपन जी, तपन शास्त्री जी। मैं निवेदन करूँगा तपन जी से कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। पास नहीं है सर, तो मंत्री जी आज है तो कल सुबह वहाँ का एक भ्रमण कर लेंगे। सर कल का मैं सर 6